बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th यूनिट नंबर 3 है बच्चों। हमारे पास वेरिएशन वाला चैप्टर है। ये वेरिएशन जो है, वेरिएशन से मीन ये है हमारे पास मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी तब्दीलियाँ, यानी कि उनके तनासब वगैरह को हम वेरिएशन कहते हैं। जो चेंजेस होते हैं क्वांटिटीज़ में उनको हम वेरिएशन कहते हैं। और इसमें इसकी आगे मज़ीद 4 टाइप्स हैं। तो ओवरऑल अगर इस यूनिट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स लर्न होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। डिफाइंड रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, यानी कि ये वेरिएशन का हिस्सा है सारी चीज़ें जो हम नीचे इधर पढ़ रहे हैं। तो वेरिएशन में देखें, डायरेक्ट वेरिएशन होती है जो, ठीक है ना, रेशो प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, यानी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे शायद 3.2 में फाइंड थर्ड एंड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शंस की भी आगे क्योंकि एग्जाम है तो थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्टिव लर्न करेंगे, इसमें से वो है अप्लाई थ्योरम ऑफ द इन्वर्टेंडो एंड अल्टरनेंडो कंपिनेंडो और डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो टू फाइंड प्रोपोर्शन। तो ये जितने भी थ्योरम हैं इन्वर्टेंडो से लेकर अल्टरनेंडो और कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, तो इनको हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे। और ये थ्योरम हैं और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेरिएशन की, उनके साथ रब्त कायम करेंगे अपना। डिफाइन जॉइंट वेरिएशन, तो ये भी एक वेरिएशन की किस्म है आप कह लें, और रेशो की एक किस्म है। और इसके अलावा सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन ये जहाँ पर हम के का इस्तेमाल करेंगे, के कांस्टेंट का, तो उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा यूज़ के मेथड का इस्तेमाल बच्चों हम नया सीखेंगे। इसमें कंडीशनल इक्वलिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस के मुतालिक ये है। और ये यूज़ के मेथड जो है ये बहुत ज़बरदस्त मेथड होगा। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशन, तो ये भी हम आखिर में इसको कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है उसके मुताबिक देखें, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, हम रेशो और प्रोपोर्शनल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुक के अंदर जो लिखी हुई है जी। तो यहाँ पर देखें रेशो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। तो वेरिएशन दोनों का कंबाइंड वर्ड है, रेशो और प्रोपोर्शनल का। अब रेशो क्या है? डिफाइन ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेशो के बारे में कहता है ए रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट। सेम काइंड की क्वांटिटीज को हम रेशो कहते हैं, उसकी मेजरमेंट को मालूम करना। इफ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, बी इज नॉट जीरो, then the ratio of A and B written as A ratio B। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A ratio B, और इन फ्रैक्शन, या फिर इसको, ये जो रेशो का साइन है, ये डबल कॉलन आपको नजर आ रहा है, दो नुक्ते, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ओवर की फॉर्म में, बटा की फॉर्म में। ए रेशो बी को हम A ओवर B भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें, जैसे ये है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। और रेशो में जो पहला ऑर्डर होता है, यानी कि जो ए होता है, उसे एलिमेंट ऑफ द रेशो ऑफ द इम्पोर्टेंट उसको हम बोलते हैं द रेशो ए एंड बी। द फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होती है ए, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और इसी तरह जो सेकंड होती है उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपको साथ साथ पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो हम यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, पहली एक्सरसाइज में हम कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो मंदरजा झैल हमें क्वेश्चन दिए गए हैं रेशो की फॉर्म में, इनमें तब्दील करके इनको सादा तरीन हालत में, लोएस्ट फॉर्म यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन हालत है फ्रैक्शन की, उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलें, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो ये है हमारे पास रुपीज़ हैं 750 और फिर रुपीज़ हैं 1250। तो रेशो का जो मतलब है
रेशियो जो होती है वो बेसिकली, अगर रेशियो की डेफिनेशन की बात करें एक बार फिर, तो रेशियो क्या होती है? रेशियो दो क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट है उसको शो करती है, उनके तनासब को शो करती है कि वो उनकी रेशियो क्या है, ठीक है। और जो इसी तरह प्रोपोर्शन का साइन होता है, जो दो दफा, यानी कि प्रोपोर्शन का साइन इस तरह हमारा आएगा, ये हो गया हमारा रेशियो का साइन बच्चों, ठीक है। तो रेशियो का साइन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये जो दो नुक्ते हैं, ठीक है ना, कॉलन, इनको हम रेशो बोलते हैं, और इन्हीं को अगर डबल कर दें, दो और साथ लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शन जो होता है वो, प्रोपोर्शन बेसिकली शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज, यानी कि दो रेशो हो ना, ए रेशो बी, सी रेशो डी। ए रेशो बी और इधर से सी रेशो डी, इन दोनों को आपस में रब्त कायम करने के लिए हम प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। और ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल जो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये इक्वल के बराबर, यानी कि बराबर भी होता है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो रेशो है वो दो क्वांटिटीज के मिलाप को शो करती है। अभी मजीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले 750 है और इधर से 1250 है, तो दोनों रुपीज हैं। देखें, दोनों यूनिट सेम है। रेशो में ज़रूरी है कि यूनिट्स हमारे सेम होने चाहिए। तो यूनिट्स अगर यहाँ पर देखें ना, दोनों आर एस हैं, तो आर एस में ही, अगर यहाँ पर एक सेंटीमीटर कर लें और एक मीटर कर लें, तो उनको पहले कन्वर्ट करना होगा, दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, दोनों को एक एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो अभी तो आर एस की खैर बात हो रही है, ये रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं। तो देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज वी नो डैट ए रेशो बी, ठीक है ना, हम ऐसे इसको ज़ाहिर करते हैं, ए रेशो बी। तो ये ए हो गया, ये रेशो का साइन हो गया, और ये हमारे पास बी की वैल्यू ये होगी। तो देखें, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है 750। तो रेशो की बात हो रही है ना, तो ये रेशो के हमने दो नुक्ते डाल दिए हैं, कॉलन। अब दूसरी वैल्यू है 1250। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये जो ज़ीरो है ना, आप इसको एक और तरीके से भी हो सकते हैं कि लेकिन ये आसान, आप अपनी आसानी के लिए ये वाला ज़ीरो आमने सामने जो है इनको काट दें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। अब ये हमारे पास बच जाएगा 75, यानी कि 75 रेशो 125। अब इन दोनों को एक टेबल पर हमने ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, यहाँ पर स्टेटमेंट डिवाइडिंग, आप जिससे डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, आप वो स्टेटमेंट दे लें। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दे देता हूँ। ये 5 की टेबल से भी कट हो सकते हैं, लेकिन 25 की टेबल से अगर हम इनको कट कर दें तो जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइडिंग 25, ठीक है जी। तो डिवाइडिंग 25 करने जा रहे हैं हम, इधर है 75, इसके साथ भी 25 हम कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पर 125 है, तो इसके साथ भी हम 25 को डिवाइड कर देंगे। अब देखें, ये 25 वन टाइम और 25 3 टाइम, जबकि यहाँ से 25 वन टाइम और 25 जो है वो 5 टाइम 125 होता है। तो यहाँ से रेशो आई है हमारे पास 3, और यहाँ से रेशो आई है दूसरी जानिब से रेशो 5, ठीक है। ये रेशो 3 होगी, यहाँ से 3 और ये 5। अब ये इन दोनों का कम्बिनेशन शो कर रही है 3 रेशो 5, ये वही चीज़ है ए रेशो बी वाली। तो ये जो चीज़ है ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, और इसको अगर हम मज़ीद चलाएं तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इट मीन कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 3, और ये देखें रेशो का साइन ओवर में तब्दील हो गया, और ये 5 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है बच्चों। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 है हमारे पास 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब देखें, 450 सेंटीमीटर एक तरफ हो गए हैं और 3
मीटर जो है वो एक तरफ, ये सेंटीमीटर छोटी यूनिट है आपको पता है बच्चों, और मीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है। सबसे पहले हमने काम क्या करना होगा, हमने जो काम करना होगा वो ये काम करना होगा, या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो शायद हमें थोड़ी सी मसला बने, क्योंकि यहाँ पर इशारिये के अंदर शायद रकम चली जाए तो डेसिमल में उसको फिर फर्दर आगे आपके लिए चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हो तो जाएगी लेकिन उसमें यह है कि थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप एक काम किया करें, ऐसी कंडीशन में आप जो मीटर होता है उसी को सेंटीमीटर में तब्दील कर दिया करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ी इकाई होती है, बड़ी यूनिट होती है, तो वो इतना इशू, उससे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी जो यूनिट्स हैं ना इनको सेव करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर इंट्रो में पढ़ा था कि जो रेशो होती है वो सेम यूनिट के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो मेजरमेंट करती है किसी क्वांटिटी को तभी जब वो किसी सेम यूनिट में हो। तो अभी ये सेम यूनिट नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और जो मीटर है वो सेंटीमीटर से होकर बनता है। तो हमें पता है जो 1 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ पर लिख दें वी नो जो 1 सेंटीमीटर है वो, सॉरी 1 जो मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए जो सबसे पहला काम हमने करना है जी, तो हमारे पास 450 जो है वो तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी मौजूद है, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, रेशो का साइन डाल देंगे, और साथ में देखें ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 वैसे ही लिखा रहा है मल्टीप्लाई। अब हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम ज़रब 100 कर देंगे। तो देखें अब हमारे पास 450 जो है 450 रेशियो 300 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मीटर है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में। अब दोनों जो यूनिट्स हैं वो सेम हो गई हैं, ये भी सेंटीमीटर हो गई है और ये भी सेंटीमीटर हो गई है, दोनों यूनिट्स अब एक जैसी हो गई हैं। अब हम इसको मजीद चला सकते हैं। तो देखें ये जो ज़ीरो है सामने वाला, ये सामने वाले ज़ीरो से कैंसिल कर दें, पीछे बच जाएगा 45 रेशियो 30। अब इन दोनों को हम, आप चाहें तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी दे लें साथ, ठीक है, दोनों को लिख देते हैं। चलें डिवाइडिंग जो है ना जी, दोनों तरफ हम बोथ साइड हम क्या डिवाइड करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर अगर देखें डिवाइड करें, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ये 3 के टेबल पे भी काम कर सकते हैं, 5 के टेबल पर भी काम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट 5 के टेबल पर अगर कर दें तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और 30/5 यहाँ पर भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ में हमने 5 को डिवाइड कर दिया है। अब देखें 5 1 टाइम 5 और 5 9 टाइम 45 होता है, 5 1 टाइम 5 5 6 टाइम 30 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 9 और दूसरी आ गई है 6। अब ये जो 9 और 6 आए, ये अभी भी ये एक सिंगल टेबल पर कट हो रहे हैं, तो जब तक ये कट होते जा रहे हैं हमने इनको करना है। तो वो टेबल है 3 का। तो आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको करने लगा हूँ, यहाँ पर भी ओवर 3 और यहाँ पर भी ओवर 3। मकसद आपको समझाना था, ऊपर डिवाइडिंग इस तरह की आपने स्टेटमेंट देनी है और 5 की जगह आपने 3 लिख देना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखें 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। तो फाइनली हमें जो यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसका स्टेप, ये जो हमें हमारे पास मिकदार आई है रेशो, यानी कि वो क्वांटिटी आई है हमारे पास 3:2। अब चाहें तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें 3/2, यही इसका आंसर होगा।
जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 है 4 kg और दूसरा हिस्सा है 2 kg और साथ में है 750 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना होगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास फिर से वही चीज़ आ गई है, एक तरफ केजी है दूसरी तरफ केजी भी है और साथ में ग्राम भी दिए गए हैं। तो इनको हमने या तो केजी में कन्वर्ट कर लें या फिर ग्राम में, तो हम ग्राम में इसको करेंगे। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो चीज़ हमें मालूम है वो ये है, हम जानते हैं कि जो 1 kg होता है 1 किलोग्राम, यानी कि तो 1 किलोग्राम होता है बराबर 1000 ग्राम के। ठीक है जी, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, ये के मीन 1000, ठीक है ना, 1000 आपको पता होगा, ठीक है कि 1000 के लिए ये के इस्तेमाल होता है। तो ये 1 केजी हो गया, तो ये 1000 किलोग्राम हो गए हैं जी। अब 1000 किलोग्राम हमें पता चल गया कि कितने ग्राम का 1 केजी होता है। और अब ये है हमारे पास 4 केजी, तो इसको भी हमने इस छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो चलें, ये 4 है मल्टीप्लाई हम साथ में 1000 लिख देंगे। इसी तरह जी ये है हमारे पास 2 केजी। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमा ही डाल देते हैं इस दफ़ा, ये 2 लिखा रहे मल्टीप्लाई 2 केजी है ना, तो 2 केजी मीन कि 2 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए साथ में है प्लस, ये इसका हिस्सा है 2 केजी का 750। ठीक है, ये ऐसी ही बात है जैसे आपको 225 रुपीज़ 2.25 रुपीज़ यानी कि 2 रुपीज़ हैं और 25 ऊपर जो पैसा है तो वो भी उस रुपीज़ का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी वही बात हुई है कि दो जो ये है ये तो 2 किलोग्राम है और साथ में 1000 के साथ इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा भी इसी का हिस्सा है, तो हम प्लस में 750 ग्राम जो है ये वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है ग्राम में, तो इसको इस क्वांटिटी को वैसे ही लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा हमारा 4000 ग्राम और ये हो जाएगा हमारे पास 200, यहाँ तक 200 प्लस 750 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 4000 ग्राम ये वाला और यहाँ से 2750 इनको ऐड करने के बाद। अब बच्चों दोनों क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, आप चाहें तो इसके साथ भी ग्राम लिख दें और इसके साथ भी लिख दें। अब ये दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, अब हम इनको सिंपल करते हैं। तो देखें 4000 रेशो 2750, तो इनके दरमियान ये रेशो का साइन है। तो ये देखें ये वाला 0 और ये वाला 0 आपस में कट हो गए, पीछे हमारे पास बच जाएगा 400 रेशो 2750। तो इसको हम मज़ीद अगर चलाएं तो सॉरी ये 0 जो है ये कट गया है, तो इसको आपने नहीं लिखना। अब देखें 4 जो है यहाँ से भी ये 0 कट गया है, तो ये भी नहीं लिखना। अब नए सिरे ये लिख लेते हैं वैल्यू, इसको इधर से कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी 400 और उधर से 275। अब देखें ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हमने मज़ीद कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम इसको 5 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग विद 5। तो देखिए जी 400/5 और यहाँ से 275 को भी हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 5 1 टाइम 5 और 5 8 टाइम और साथ में 0 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 5 1 टाइम 5 बच्चों ये आपको उम्मीद है तकसीम करना आता होगा, तो ये 55 हो जाएगा। अब ये मज़ीद देखें
ये एक टेबल पर कट हो रहा है 5 के, तो यहाँ पर भी 5 ओवर कर देते हैं और इधर भी अगेन 5 ओवर कर देते हैं। तो 5 वन टाइम 5 और 5 जो है 16 टाइम 80 और 5 वन टाइम 5 और 5 वन टाइम 5 और 1 11 आ जाएगा। तो 16 रेशो 11 हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई है। अब इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हो जाएगा 16/11 और यही आपका आंसर होगा इस पार्ट का। जी, तो हमारा जो अगला पार्ट है वो है 27 मिनट और उसका हिस्सा है 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के साथ है अगला हिस्सा जो रेशो का वो है 1 आवर। तो चले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये तो मिनट्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया है। ये है हमारे पास सेकंड और ये है आवर, तो इनका कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ बनाना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 27 जो है 27 जो मिनट हैं, ठीक है ना। एक घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो वो यहाँ पर 60 लिख देंगे और प्लस ये 30 सेकंड जो है इनको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखें इधर आए इस जानिब, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेशो का साइन डाल देते हैं 1 आवर। तो 1 आवर जो होता है, ठीक है जी, 1 आवर वो मुश्तमिल होता है एक घंटे 60 सेकंड पर। तो उसका कॉम्बिनेशन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि 1 आवर जो है मल्टीप्लाई 1 आवर 60 मिनट के साथ, ठीक है। इसी तरह ये 60 मिनट हो गए हैं और इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ अगेन, यानी कि सेकंड। 60 सेकंड मिलकर 60 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिलकर एक आवर बनाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है इसका। अब मजीद देखें 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अगर हम 30 ऐड करें तो कैलकुलेटर पर ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1650। और दूसरी जानिब देखें 60 और 60 मिनट और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई करें 60 63 60 और 0 साथ आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 सेकंड हमारे आ जाएंगे। 3600 सेकंड्स आ गए। तो ये भी सेकंड में टोटली कन्वर्टेड हो चुकी है और ये भी सेकंड के अंदर हमने कन्वर्टेड कर ली है। अब दोनों सेकंड के अंदर यूनिट्स आ गई हैं, सेम यूनिट्स हैं, तो अब हम इनका रेशो मालूम कर सकते हैं। तो देखें आसान है, ये वाला जो ज़ीरो है इस ज़ीरो के साथ कट दें, पीछे जो वैल्यू बचती हैं इसको आप उतार लें, ये 360 हो जाएगा। अब इनको आप एक टेबल पर काट लें, 5 के टेबल पर भी ये कट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइडिंग, ठीक है जी, 5। तो 5 की बात करें तो 165/5 यहाँ पर भी हो जाएगा और 360/5 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 5 वन टाइम 5 और 5 को 165 पर अगर करें डिवाइड तो 33 आएगा, यस। और 5 वन टाइम 5 और 5 7 टाइम 35 और 1 कैरी और साथ में आ जाएगा हमारे 2 जी। तो अब ये जो है ना 33/72 इसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब ये मजीद देखें अगर गौर से, तो ये मजीद एक टेबल पर कट हो रही हैं। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं डिवाइडिंग 3। तो डिवाइडिंग 3 इसलिए लिखा है कि ये दोनों 3 के टेबल पर कट हो रही हैं। तो यहाँ पर भी 33/3 कर देते हैं और रेशो का साइन और 72/3 यहाँ पर भी कर देते हैं इसको। अब अगर हम इसको मजीद चलाएं तो देखें 3 वन टाइम 3 और 3 11 टाइम और 3 वन टाइम और 72 पर टेबल जाएगा 24 3 टाइम 72 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गई 11/24। ये लोएस्ट फॉर्म है, ये किसी और एक टेबल पर नहीं दोनों कट हो सकती। आप चाहे तो यही आंसर
इसको कंसीडर कर ले, नहीं तो इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 11, और ये रेशियो कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन की फॉर्म में और नीचे आ जाएगा 24, और यही हमारा इस पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 है 75 डिग्री और 225 डिग्री। तो देखें ये डिग्री का साइन है ऊपर, तो इसको सवाल को भी हमने वैसे ही करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 75, रेशो का साइन डाल देते हैं और ये है 225। अब देखें जो हमने अगला काम करना है वो ये है 75 है और इधर से है हमारे पास 225, तो इन दोनों को हमने एक टेबल पर कट करना है। शायद ये वाली वैल्यू 3 की टेबल से भी कट हो रही है, बट हम इसको 5 की टेबल से कट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइडिंग 5। तो 5 को तकसीम जब करेंगे इसके साथ तो इधर से भी हो जाएगा क्वेश्चन और यहाँ से भी हमारा हो जाएगा 225 के साथ भी ये 5 डिवाइड। अब देखें ये 5 इसके साथ अगर करें तो 5 1 टाइम 5 और 5 15 टाइम, जबकि दूसरी जा रहे 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20 होता है, और साथ में आ जाएगा हमारे 5 5 टाइम 25। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ से 15, और ये रेशो का साइन हमने डाल दिया है और यहाँ पर आ जाएगा 45। अब देखें ये फिर हम हमारे एक टेबल पर काट रहे हैं, हम इसको 5 की टेबल से पर भी काट देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट अगेन डिवाइडिंग विद 5 जी। तो इसको 5 के साथ फिर से डिवाइड करते हैं, ये 15 ओवर 5 यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ पर 45 है, इसको भी हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये देखें 5 1 टाइम 5 5 3 टाइम और 5 1 टाइम 5 5 9 टाइम 45। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 3 और जबकि दूसरी जा रहे हैं 9। अब ये देखें मजीद 3 है और दूसरी तरफ 9 है, तो ये मजीद कट हो सकते हैं। 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, तो 1:3 जो है फाइनली हमें हासिल हो गई है, और इसको हम मजीद फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1:3, और यही हमारे इस पार्ट 5 का आंसर होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर 25 स्टूडेंट्स और गर्ल, 25 स्टूडेंट्स जो हैं जी वो गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स हैं जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी रेशो दोनों की हमने फाइंड करनी है, बॉयज़, ठीक है ना, और ये बॉयज़ के अलावा कुछ है तो नहीं, बॉयज़ ही है। बॉयज़ कंप्यूट द रेशो ऑफ, ये यहाँ पर पहले इसे में हमने मालूम करना होगा बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट और बॉयज़ टू गर्ल। तो चलें इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 25, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हैं हमारे पास, क्वेश्चन ये बनता है। तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो कितने होंगे। तो देखें हम इसमें ये यहाँ पर कर देते हैं पहले मार्कर से, 60 में से देखें हम 25 को माइनस करें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा कैरी लेने के बाद 35। तो 35 जो हैं बॉयज़ टोटल हमारे पास आ गए हैं जी 35। तो चलें इस क्वेश्चन को भी अब आगे मज़ीद करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमने जो कॉम्बिनेशन हमारा बना है वो टोटल जो हमारे पास हैं उनको हम इस तरह करते हैं, 25 है हमारे पास गर्ल्स, ठीक है ना, और उनको हम, और साथ में हैं बॉयज़ 35। तो उसमें बॉयज़
का जिक्र है 35 हो गए बॉयज़, तो ये होगा हमारे पास 35 रेशियो, अगर हम 25 निकालें इसकी पहले तो ये हमारे पास बन जाएगी। देखें 35 है और ये 25 है, तो दोनों को हम कर देते हैं डिवाइडिंग 5, दोनों तरफ हम कर देते हैं डिवाइड 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओवर 5 रेशियो 25/5। तो मज़ीद अगर हम इसको चलाएं तो ये हो जाएगा 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, 5 1 टाइम 5, 5 5 5 टाइम 25, तो ये 7/5 हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो दूसरी जो चीज़ हमें कहा गया था बॉयज़ टू गर्ल, उसकी अगर हम बात करें बॉयज़ टू गर्ल की, तो इसमें हमारे पास देखें नंबर ऑफ बॉयज़ जो थे वो थे 35 और इसी तरह कुल ओवरऑल जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, गर्ल्स वो थी हमारे पास 60 थी। तो इस तरह इसका कम्बिनेशन बनेगा। अब देखें हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी ओवर 5 कर देते हैं, यहाँ पर भी ओवर 5 कर देते हैं, तो दोनों को हम कट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक रकम 5 7 टाइम और 5 1 टाइम 5 और 5 12 टाइम 60 होता है। तो ये इस तरह हमें दो वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। एक वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली को 7/5 और जो दूसरी है हमारी वैल्यू उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7/12 जी। तो ये दो वैल्यूज़ जो आई हैं हमारी, ठीक है, यही हमारा आंसर होंगी इस क्वेश्चन नंबर 2 का जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 3 जो है ये अंदर जो है वैल्यू है पूरी ये इक्वल हो 2x - 7, तो फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। तो सबसे पहले देखें वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं बच्चों। अब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, साथ में 4x आ जाएगा -5y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2x - 7, ठीक है जी। और ये हमें इनका एक रेशो वाला रब्त कायम, रेशो के हिसाब से इनको एडजस्ट करना होगा। तो रेशो है x रेशो y जी। तो देखें सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा माइनस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और साथ में y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2x - 7। ये वैसे ही लिखा रहेगा हमारे पास। अब देखें जो अगला हमने काम करना है वो ये है, हमारे पास जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पर वो ये 7y था तो यहाँ पर y भी आ जाएगा बच्चों, और 7 के साथ इसके साथ भी y आ जाएगा। तो 12x और ये प्लस 2x है तो इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा। ये -7y ऑलरेडी है लिखा रहे और ये -15y है तो दूसरी जानिब आकर प्लस का 15y हो जाएगा। 12 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 10x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8y आ जाएगा। अब देखें हमने जो अगला काम करना है वो ये है, हमने इस y को ख़त्म करना है किसी तरह। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं डिवाइडिंग y बोथ साइड्स जी। तो 10x/y यहाँ पर भी और इक्वल के इस जानिब 8y के साथ भी हम y को डिवाइड करा देते हैं। अब देखें ये वाला y आपस में कैंसिल हो गए हैं, 10x/y इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा
क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन में x और y का कम्बिनेशन को मद्देनज़र रखकर क्वेश्चन का कहा गया था x रेशो y का। ठीक है, ये देखें, अगर क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकूं तो ये x रेशो y, तो इसका कम्बिनेशन ये जो है इसको सामने रखकर हमने क्वेश्चन हल करना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को जहन में रखना है। और देखें, जो हमारे पास हमें x और y चाहिए, तो ये जो 10 है ये 10 एक्स्ट्रा है x ओवर y के साथ, क्योंकि हमें x ओवर y यानी कि x रेशो y की वैल्यू हमें रिक्वायर है। तो देखें, x ओवर y लिखा है और 8 भी लिखा है, ये 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी जानिब आकर डिवाइड बाय हो जाएगा। अब देखें, ये एक टेबल पर कट हो रहे हैं, तो 8 जो है वो 2 की टेबल के एंगल से देखें तो 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10, तो x रेशो x ओवर y इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 ओवर 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x रेशो y इज़ इक्वल टू 4 रेशो 5, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जी, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ द रेशो, जो रेशो गिवन है हमें 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं जी। चलें देखें, सबसे पहले हमने काम करना है, जो हमें गिवन इक्वेशन, जो गिवन रेशो है हमारे पास, वो उसको लिख लेते हैं। गिवन रेशो की अगर हम बात करें तो गिवन रेशो है हमारे पास बच्चों 2p + 5 रेशो 3p + 4, और वो इक्वल किसके है, 3 रेशो 4 के। अब देखें हमने करना क्या है, तो ये क्वेश्चन देखें, ये है हमारे पास रेशो और ये एक किस्म का प्रोपोर्शन का साइन ही है, इक्वल। तो अब देखें, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशो की ये जो साइन है ये है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2p + 5, ये कन्वर्ट कर देते हैं साइन इस फ्रैक्शन की फॉर्म में, और नीचे आ जाएगी 3p + 4, ये 4 हमने लिख दी है, इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, ये रेशो का साइन हम इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर देते हैं, ये ओवर 4 नीचे आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर जो तरीकाकार है वो ये है, जो इजी है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं नीचे यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें, उसमें यहाँ देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर नीचे लिखते हैं 5 ओवर 3p + 4 इक्वल टू 3 ओवर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, देखें ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। किस तरह, पहला ये वाली वैल्यू जो है बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहला जो काम करना है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 टाइम 8p प्लस, बीच में क्योंकि प्लस है इधर भी प्लस है, 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20। 3 अब यहाँ नीचे इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और प्लस बीच में है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और साथ में आ जाएगा p। अब हम p वाली वैल्यू एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, तो ये 20 - 12 हो जाएगा, ये माइनस, ये +12 इधर आकर -12, 9p वैसे ही लिखा रहे, ये प्लस का 8p है, इधर आकर माइनस का 8p हो जाएगा। तो 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि p। तो इस तरह हमें
p की वैल्यू रिक्वायर थी जो हमने मालूम कर ली है और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4 एंड 2:5 आर द इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखें सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है, हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो गिवन कंडीशन जो है, गिवन रेशो जो है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन रेशो की अगर हम बात करें तो गिवन रेशो है हमारे पास 3x + 1 रेशो 6 + 4x और वो इक्वल है हमारे पास 2:5 के। जी तो ये जो रेशो का साइन है इसको फ्रैक्शन के साइन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर ऊपर आ जाएगा हमारे 3x + 1 और रेशो के साइन हमने क्योंकि ये फ्रैक्शन के साइन में कन्वर्ट कर दिया है तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 + 4x, ये इक्वल का साइन और ये 2 और इस रेशो को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 5। मज़ीद देखें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी अप्लाई करने लगे हैं जी। तो देखें 3x + 1 6 + 1 = 2/5। तो इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15, साथ में x + 5 1 टाइम 5 = 2 1 टाइम 2 और प्लस यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है वो है ये 4x है, सॉरी 4x। तो ये हो जाएगा 4 टाइम हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। अब 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 15x वैसे ही लिखा रहा है, ये प्लस 8x है तो इधर आकर माइनस का 8x हो जाएगा। 12 वैसे ही लिखा रहा है, ये +5 है तो इधर आकर -5 हो जाएगा। अब 15 में से 8 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास पीछे बचेगा 7 = 12 में से हम -5 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ओवर 7 इधर भी कर देते हैं, ओवर 7 इधर भी कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वाला 7 इस 7 के साथ कैंसिल, ये वाला और इधर से 7 पर 1 टाइम। फाइनली हमें x की वैल्यू हासिल हुई है, x = 1। तो इसको हम नीचे इधर लिख देते हैं, x = 1 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 3.1 के।